साइलेंस साइलेंस। अच्छा चुप हो जाओ ना, रवीना को आपने वो देखा ग्रुप से क्या? ये वही धनिया की सब्जी, कसूरी में मेथी तुम नाम ही ले लो ना, किसी को मत तुम्हें भूख लग गई। आप लोगों का जर्नी कैसा रहा खतरों के खिलाड़ी, कैसा रहा कुछ अगर आप बताना। इतना जनरलाइज क्वेश्चन था भाई, कुछ सटीक क्वेश्चन पूछो। इनको सटीक चाहिए। कैसा रहा एक्सपीरियंस? रोहित सर थे, मतलब कुछ अलग रहा आपका एक्सपीरियंस वहाँ पर? आपने कैसा टास्क किया? स्टंट बोलो, स्टंट ये मेरी तरफ एक क्वेश्चन। हाँ मतलब हम तो रोहित सर से पहले मिल चुके, नए वाले जो नया लॉट है आप लोग बताओ। एग्जैक्टली, तो मेरे लिए बेस्ट पार्ट वही था शो का, दैट आई विल गेट टू बी विद, आई मीन वर्क, डू स्टंट्स अंडर हिज, मतलब उनके निगरानी में स्टंट करने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने उनके साथ काम किया है मूवी में, लेकिन मूवी में काम करना एक अलग चीज होती है और स्टंट में वो खुद इतना इन्वॉल्व रहते हैं हर एक चीज में, एंड ही मेक श्योर कि क्रू से लेके स्टंटमैन से लेके कंटेस्टेंट्स तक सब लोग अपना एफर्ट दे, 100+ दे, और वो बहुत ही फन लविंग इंसान है। आई मीन उनके साथ जो टाइम गुजरा इट वाज अमेजिंग। हमें एक तो एज ए कंटेस्टेंट इतना स्ट्रेस रहता है कि स्टंट होगा, कैसा होगा, क्या होगा, हर एक का कंफर्ट जोन नहीं रहता स्टंट में, लेकिन उसके बाद जो मस्ती मजाक वाला थोड़ा सा वो मोमेंट रहता है हल्का फुल्का सा, इट वाज अमेजिंग। बट एट द सेम टाइम कि अगर उनको लगता है कि कोई इंसान एफर्ट्स भी नहीं दे रहा या इतने बड़े स्टंट का सेटअप जो है उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या थोड़ा सा भी पुश नहीं करा खुद को, तो ऑफ कोर्स उनको गुस्सा आता भी है, वो जायज भी है, बहुत गुस्सा आता है, और अच्छी क्लास लेते हैं वो सबकी, जो स्टंट सही से नहीं करते। मुझे तो लगता है कि उनके सामने मेरे लिए सबसे बड़ा फेयर अबाउट बोलना था। दैट वाज द बिगेस्ट फेयर फॉर मी इन दिस शो, बट इट वाज अमेजिंग। आई एम सो ग्लैड कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल हिस्सा रहेगा इस जर्नी ऑफ। करेक्ट। इसका नाम ही खतरों का खिलाड़ी है, तो क्या कुछ इसमें सीखने को भी मिलता है आपको, जिंदगी में काम आए? जिंदगी में काम आए जो कि भाई कहाँ जिंदगी में मगरमच्छ केचुओं से लड़ रहे हैं। लोग तार से बंधे हुए हैं। खतरे मोल हाँ मतलब वैसे खतरे मोल जो हमारे साथ इस शो में वैसे होता है। आई थिंक इसकी इस शो की सबसे बड़ी सीख, मैं आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ, इसकी एक परसिवियरेंस होता है, एक डिसिप्लिन होता है कि आप अपने जीवन में आप व्हाटएवर लाइफ थ्रोज एट यू, यू कैन ओवरकम। Yes. आप किसी भी मोड़ पे हो अपने जीवन के, लाइफ विल ऑलवेज बी वेरी डिफिकल्ट, तो हम अक्सर ना उस डिफिकल्टी में हार जाते हैं। तो ये शो हमको प्रॉब्ली एक तरीके से लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है कि नो मैटर हाउ डिफिकल्ट योर लाइफ गेट्स, अनुशासन कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। आपका डिसिप्लिन आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगा, और आपके डर से आप जब जीत जाते हो ना, तो इट्स ऑटोमेटिकली अ ग्रेट लर्निंग। मेरे लिए नजरिया ऐसा रहा हमेशा से खतरों के खिलाड़ी का। जब 2021 में गया था तो मुझे ये था कि जीतना या हारना बहुत जरूरी नहीं है, खेल को खेलना बहुत जरूरी है। लेकिन जब मैं इस बार गया था तो मेरे लिए था कि जीतना और हारना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हर बार बदलते रहता है मेरा लिसन से। अविनाश, आपके लिए कैसा रहा, मतलब आपने कैसा खेला, कैसा रहा एक्सपीरियंस? कई सारे बिग बॉस कंटेस्टेंट भी थे और एक्स और सीनियर सब थे, विशाल, क्या कहना चाहिए? बहुत इनक्रेडिबल शो है ये, एंड बहुत सारे अच्छे मेमोरीज लेकर हम आते हैं। एंड अभी थोड़ी देर पहले कोई पूछा था कि लाइफ की लर्निंग, तो मैं बहुत सारे स्टंट्स करके मैं खुद के बारे में समझ पाया कि मैं अपने कैपेबिलिटीज को पुश कर सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ वहीं पे एक्सपीरियंस हो सकता था। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतनी सारी चीज़ें कर सकता हूँ, बट उस सिचुएशन में जब मुझे डाला गया और जब मैंने देखा कि मैं अपने लिमिट्स को पुश करके उन चीज़ों को अचीव कर पा रहा हूँ, तो एग्जैक्टली मैं लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकता हूँ। जस्ट आई हैव टू पुश माई सेल्फ, आई हैव टू पुश माई लिमिट्स। एंड टॉकिंग अबाउट द कंटेस्टेंट्स, मतलब मैं ये सिर्फ बैठे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, हर एक इंसान का यहाँ पे एक दूसरे से इतना अच्छा बॉन्ड है। मतलब आई एम कनेक्टेड टू एवरीबडी, स्पेशली आफ्टर बिग बॉस। मुझे तो लगता नहीं था कि इतना बॉन्ड हो पाता है रियलिटी शो वालों में। बिग बॉस के जो झगड़े होते हैं ना, जो दोस्ती होती है वो आउटर वर्ल्ड में नहीं टिकती है, लेकिन खतरों के खिलाड़ी की दोस्ती आउटर वर्ल्ड में टिकती है। क्योंकि इस शो की ना ब्यूटी है कि हर एक कंटेस्टेंट एक दूसरे के लिए चीयर कर रहा होता है कि यार तू करना, कम ऑन, हम हैं तेरे साथ। वो बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाता है एक दूसरे का। भले मन में चाहता है कि अबॉर्ट कर दे या हार जाए, वो बताएगा नहीं, ठीक है, ये भी बात तो है। यही इंसान है ऐसा, यही तब से उंगलियां करेगा, यही सोचेगा। मेरे साथ एक स्टंट था आपके साथ ही, और हम एक दूसरे को चीयर कर रहे थे, और जाते जाते पहले
अविनाश ने मुझे बोला था कि आपने मुझे, अरे मुझे तो प्रेशर में ही डाल दिया, बट थ्रू आउट ही वाज चीयरिंग फॉर मी इवन दो हम एक दूसरे के साथ compete कर रहे थे, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द That's the शो. beauty of the Yeah, true. इट्स अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप. नहीं, ये है इस शो में, आपको देखने को भी मिलेगा हर एपिसोड में एक दूसरे के लिए सब लोग कर रहे हैं। पर आप लोग शो में जाते टाइम, मतलब जब स्टार्टिंग के टाइम पे आपने ये बोला था कि मुझे किसी से डर नहीं लगता है, तो शो में जाके अब आ चुके तो अब किसी से डर लग रहा है, मतलब मगरमच्छ या करंट से या पानी? मगरमच्छ करंट सबको फरहाना से डर सो ऑनेस्टली मैं बताऊं, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मैंने रियल लाइफ में कभी डील किया नहीं था. मतलब करंट से कौन डील करता है, मगरमच्छ या इंसेक्ट से कौन डील करता है. तो वहां मुझे कुछ ऐसे खतरे, कुछ ऐसे डर समझ में आए जो मुझे लगा कि वहां पे डिस्कवर हुए कि ये खतरा तो मतलब खतरा आगे भी लग ट्राई रहा है करना मुझे, चाहिए उसको, कि खतरा डर लग रहा है चाहिए। मुझे इस चीज को लेके. ये मैंने कभी लाइफ में एक्सप्लोर किया ही नहीं था. बट जब मैं गई थी, मैं बहुत एक ब्लैंक माइंडसेट से गई थी, क्योंकि मैं ये नहीं सोचना चाहती थी कि मैं अगर मगरमच्छ में डाल दिया, उनके बीच में डाल तो क्या होगा, यू नो, स्टंट में करंट आ गया तो क्या होगा, हाइट आ गया तो क्या. क्योंकि हमने कभी वो चीजें, आई डोंट थिंक ओनली मी, ऑल ऑफ अस, हमने अपनी लाइफ में वो चीजें कभी चलती फिरती जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है. बट सिंस आई वेंट देयर, मैंने कुछ अपने कुछ जितने भी डर थे वो मैंने एक्सप्लोर किए, ओवरकम करने की पूरी कोशिश की. सो राइट नाउ आई कंप्लीटली फील लाइक हारना जीतना एक साइड से होता है, आप स्टंट करते हो, अपना 100% देते हो, लेकिन वो स्टंट करने के बाद जो फीलिंग आपकी होती है कि यार मैंने ये कर दिया, फिर चाहे आप हारे चाहे आप जीते, बट जो एक फेयर था, जो एक लास्ट इंस्टिंक्ट था, जहाँ पे आपकी बॉडी लिटरली, ऐसे कुछ स्टंट होते हैं जहाँ आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है. मतलब आपकी बॉडी इतना भी आप माइंड से प्रिपेयर हो ना कि करो, ये करोगे आप, डू इट, आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है. बट सिंस आई हैव डन दिस शो नाउ एंड आई एम बैक हियर, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने लिटरली अपने आप को उन सिचुएशंस में भी पुश किया है जो मैंने शायद कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं ये करूँ. फरहाना और रूहानी का एक एक सवाल आपसे. फरहाना, व्हाट यू वांट टू से, कल जब रुबीना जी से हमारी बात हो रही थी, शी वाज एप्रिशिएटिंग यू, क्योंकि जब आप लोग जा रहे थे दोनों बॉस लेडी वाले, यू नो, इसमें आ जाते हो तो कंपैरिजन हो रहा था. व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? एंड रूहानी का छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यू नो, टैग दिया है. जब हम छोटे होते हैं तो पैम्परिंग ज्यादा मिलती है और नखरे बहुत होते हैं, तो किसे सबसे ज्यादा आपने सता एंड किसने ज्यादा ख्याल रखा है? आई थिंक मैंने ये पहले भी कहा है, सबने, द बेस्ट पार्ट इज एवरीबडी ट्रीटेड मी लाइक एन इक्वल, एक दोस्त की तरह ट्रीट किया. और मैं अगर किसी को मैसेज भी कर रही हूँ घर जाके या फिर किसी को मिल रही हूँ, दे आर नॉट ट्रीटिंग मी कि मैं उनसे छोटी हूँ, एक दोस्त की तरह ट्रीट करे, विच इज एग्जैक्टली हाउ आई वांटेड टू फील लाइक आई विल हैप्पीली गो आउट एंड मैं लोगों को कहूँगी कि ओह ऋत्विक तो मेरा दोस्त है, अविनाश तो मेरा दोस्त है, बिकॉज बिल्कुल है, सबने मुझे वैसे ट्रीट किया और बहुत मजा भी किया है. So, if you talk about Rubina Dilek, she is the, I think, strongest lady I have ever met in my life. मुझे पता था जब मैं शो में जाऊंगी तो मुझे उसके साथ कंपेयर किया जाएगा 100%, बिकॉज वो अपने शो की जो उन्होंने पिछले सीजन्स किए हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कंटेस्टेंट मानी गई है. बट मेरा मानना ये है कि टू स्ट्रॉन्ग फीमेल्स आर सपोज टू बी टुगेदर. दे आर, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हो जाए, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाए. और वैसा ही सेम हुआ भी शो में. कंपटीशन था, नो डाउट, बहुत मतलब टक्कर थी एक अलग लेवल की. शो भी इस टाइम भी बहुत डिफिकल्ट है, सीजन भी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हमारे बीच में वो जो बॉन्डिंग हुई रुबीना और मेरी, आई थिंक वो शो के दौरान चलते चलते सीजन में जितना हम आगे आगे बढ़ते गए, बहुत ही आई मीन पुख्ता होती गई. इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछे तो शो से निकलने के बाद ज्यादा बॉन्डिंग हमारी स्ट्रॉन्ग हुई, बिकॉज आई वाज नॉट वेल, आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड. रुबीना केम टू मीट मी टू हॉस्पिटल. आई मीन that gesture itself says ki what kind of a strong woman she is. To be a strong woman or to be a strong human being, you are not supposed to put someone down कि आप किसी को नीचे दिखाओगे तभी आप strong दिखोगे. आप strong हो, आपकी ऑरा में दिखता है. और हमेशा जब मैं इंटरव्यूज दिए थे बिग बॉस से, सॉरी, जब मैंने खतरों से पहले भी इंटरव्यू दिया था तो मैंने तब भी कहा था कि मैं उनको एज ए स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट देखती हूँ. But I was not sure about मेरी bonding उनके साथ कैसी रहेंगी. But it was amazing. She was taking care of me like an elder sister, and she was doing her stunts fearlessly. I mean, imagine she's mother right now. अभी हमारा थोड़ा सा भी कुछ हेल्थ इशू होता है तो हम 2 बार शायद सोचते हैं कि स्टंट करें नहीं करें, भाई इंजरी ना हो, फेस खराब ना हो जाए और समथिंग. She's a mother, and yet she had shown a lot of strength in this whole season. You will get to see, and I'm really glad that I have this kind of bond with her. अविका, हाउ वाज एक्सपीरियंस? अगर आप कुछ बताना चाहे, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करके, आपने कितना परफॉर्म किया, कुछ अगर आप बताना. बहुत ज़्यादा मज़ा आया. एंड खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जहाँ पे आप बहुत वल्नरेबल होते हो,
एंड उस मोमेंट पे जो जो सब बता रहे हैं कि कनेक्शन बन जाते हैं, एक दूसरे को लोग चीयर करते हैं, दैट ऑलवेज स्टेज फॉर लाइफ। और मेरे पास तो एग्जाम्पल है अली, जैस्मिन, हर्ष भारती मेरे दिल के बहुत करीब है वो लोग मेरे सीजन से, और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैंने कुछ ऐसे कनेक्शंस बना लिए हैं जो मैंने नहीं सोचे थे बनेंगे, और पुराने कुछ दोस्तों के साथ फिर से हमारी दोस्ती रिफ्रेश हो गई है। सो आई थिंक बहुत कुछ हुआ है इस जर्नी के दौरान मेरे साथ, जहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, बहुत सारे रियलाइजेशंस हुए खुद के बारे में भी, बहुत कुछ समझ भी आया शो के बारे में भी। और काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं, स्पेशली इन हैदराबाद, फ्रॉम हैदराबाद, कि व्हाई दिस रियलिटी शो, एंड आई ऑलवेज हैव दिस आंसर, क्योंकि यही एक शो है जिसे मैं कभी मना नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये मुझे सिर्फ फिजिकली टेस्ट नहीं करता, मेंटली और इमोशनली भी करता है, एंड इट इज़ सच अ बिग चैलेंज दैट आई ऑलवेज वुड वांट टू हैव इन माय लाइफ। और इसमें हम डेफिनेटली प्रूव होते हैं कि हम कितने पागल हैं, वी ऑलवेज कीप सेइंग यस। फिलहाल आपको चोट भी लगी थी, कुछ अगर आप बताना चाहें? हाँ, कहाँ चोट लगी इस इंसान को कोई चोट नहीं लगी। कहाँ चोट लगी? कहाँ चोट लगी थी तुम्हें? कहाँ चोट लगी है भाई? भाई दिल की बात कर रही है, पुरानी बात कर रही है। अच्छा, पुराना भाई दिल के 4 इंच ऊपर राइट में जो चोट लगी थी उसके बारे में बता। फरहाना और अविनाश, पिछले जो रियलिटी शो था बिग बॉस, जहाँ पर हमने देखा कि आप कैमरा बंद हो गया, फाइनलिस्ट तक पहुंच चुके थे, इसको तो आंसर ये दीजिए। शो सवाल पूछा, हमको चोट लगी थी, खुद निकल भी लिया। भाई अपने जॉब पे बताएगा जाके, मैंने सवाल तो पूछ लिया था, मैंने जवाब नहीं दिया। ठीक है, आप बोलिए ना, नहीं आप आप बोलिए भाई बताओ। अरे नहीं अरे बताओ ना यार। अरे क्या ही बताऊं मैं। वही चीज। मतलब चोट तो लगी थी आपको? हाँ, किसी की नजर लग गई थी भाई, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, तब से आगे कोई कब से चश्मा पहन के बैठा हुआ नजर लगा के। हाँ, तब से मैं ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा इंसान था वो, क्या ही बोलूं मैं। नहीं, लेकिन मेरी अभी एक तीसरी उम्मीद बाकी है। क्या यार ये दिल से ऊपर की चोट की बात कर रहे हैं, आप दिल के चोट की बात करने लगे। नहीं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों में तीसरी उम्मीद बाकी है भाई। दिल की, आपकी आवाज में दिल की चोट मेरे को अलग से झलक रही है भाई। आपको काफी चोट लगी लगता है। चोट तो सबको लगती है। अरे बहुत। हाय गालिब, क्या बात है। मैं कह रहा था कब सर, कितने साल हो गए। आपका तो खिलाड़ी में तो शायद देख के कुछ कम हो के हमारे से बड़े खिलाड़ी मौजूद है। हाँ प्लीज आइए सर, आपको भी आना चाहिए खतरों के खिलाड़ी। आएंगे सर, आएंगे। फरहान और अविनाश, सुनने में आया है कि आप दोनों फाइनलिस्ट है, तो ये शो में आप दोनों की जो सपना है रियलिटी शो जीतने का, अरे ऋत्विक भाई और वो जो थी फाइनलिस्ट है, फरहाना जी और अविनाश तू जी मुझे क्या बता कहना दे, तू चाहेंगे? ऋत्विक भाई और करण भाई। झूठ बोली। बट जीत तो मैं ही गई हूँ ना, मैं क्या करो, जीत तो हम सभी गए कैसी हैं। बातें कर रहे हो गाइस, जीते तो हम सभी शगुन हैं। को कैसे भूल सकते हैं। Correct legend। बोला। फरहाना जी क्या कहना चाहेंगे? मतलब फाइनलिस्ट जीत तो बिग मैं बॉस में she is the आपने winner। देखिए, इस शो में जितने भी लोग हैं, कंटेस्टेंट्स हैं, उन सब में सब फाइनलिस्ट हैं। हाँ, सब में काबिलियत है कि वो फाइनलिस्ट है, और मे बी फाइनलिस्ट ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि आप देखें, उस शो के पड़ाव तक पहुंचे और मजे लें शो और के। एक्सप्लोर करें। नहीं, लेकिन फरहाना जिगर वाली लड़की है भाई, बहुत बड़ा Correct। जिगर दिखाया इसने, बहुत बड़े मजे। ओ भाई, Yes। इसका मुझे- समझ नहीं आता कब मजाक करता है, कब सही बोलते हैं, इसलिए मैं इसकी बात ही नहीं सुनती। नहीं बट ये अच्छी बात है, ये इसको सच है। सुननी नहीं आई है। थिंक मुझसे भी काफी लोगों से ये पर्सनल इंटरव्यूज में पूछा गया होगा सबसे सरप्राइजिंग कंटेस्टेंट कौन रहा है। वैसे 2 नाम रहे, एक जो छुट्टी पे और अरे। दूसरी डेफिनेटली फरहाना है। इसने बहुत सरप्राइजिंग परफॉर्म किया, हम में से किसी को तुझसे इतनी उम्मीदें नहीं थी। नहीं भाई, नहीं, कर गई। ऐसा नहीं। एक Outstanding इतना job। सरप्राइज कर दिया, Outstanding उसको तो job, बोल दो विराट outstanding। कोहली है। एक इंसान ने हमें से सबको इतना सरप्राइज कर दिया कि उसको लोग बोलते हैं विराट कोहली है। कौन है ये? तो सरप्राइज होने वाला जो है ना, पैरामीटर तोड़ दिया इसने, मेरी नजर में। ये बात तो मुझे भी नहीं पता किस पे जा रही है। नहीं भाई, एक ही पे जा रही है, मेरी नजर में तो सिर्फ एक ही पे जा रही है। अविनाश सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब विराट यार कोहली, देखो, विराट कोहली। कोहली नहीं, मतलब फाइनलिस्ट तक आप पहुंच गए। यार देखो, पहला बात तो हम ऑब्वियसली हम में से कोई यहाँ पे बताएगा नहीं क्या हुआ है, ठीक है? तो आप लोग सवाल कर रहे हो, प्रोटोकॉल भी होता है, हम नहीं बताएंगे, बट ठीक है। सवाल ही लास्ट सुने अच्छी बात है कि किसी का भी नाम आया।
बट इट्स अ पॉजिटिव नोट कि यार लोग आपको समझ रहे हैं कि आप अच्छा किए हो एंड आई एम ग्लैड कि वो चीज हो रही है। बस यही तो होता है, शो में जाओ तो आप भी चाहते हो कि आप एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट निकल के आओ, और अगर वो बातें हो रही हैं तो इट्स अ गुड हैप्पी नोट यार। थैंक यू गाइस, थैंक यू। शगुन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि गौरव हम नहीं जानते ये सब चीजें यार। है, तो आप लोग कैसा कहना चाहते हैं? भाई ये जो मैं बताता हूँ, यही बात आप गौरव खन्ना से नहीं, मतलब हुआ है क्या? फरहाना गौरव आप खन्ना क्या से कहना पूछिए। शगुन जितना दिखने में बहुत सॉफ्ट और सोबर लड़की दिखती है, बट द बिगेस्ट एंड बेस्ट थिंग अबाउट हर इज कि वो शी टेक स्टैंड फॉर हरसेल्फ। नो डाउट मेरी नजर में भी काफी सारी अननेसेसरी कमेंट्स किए गए हैं उस पे, बोल गई। हाँ, बट जिसमें आई थिंक she is someone who stood for herself and she was not looking for someone who will advocate for her or something. But जो भी था, I was not that much involved into it. But कहीं ना कहीं आप सेट पे हो, आपको सुनने को मिलता है, कहीं से बातें आ रही हैं, that's it. I was not involved anywhere जहाँ पे maybe they had fight or maybe they did not have any fight. I don't know. But the thing is that if she has said it, then definitely there must be something behind it. और मेरी भी कोई लड़ाई नहीं हुई। हाँ, तू रास्ता ये हाईवे की तरफ लेते लेते भाई मेरे को लगता है भाई तेरी मामी ने तेरी बोल खुल के। डरते क्या आप? और ये भी शो में किसी से नहीं लड़ी है। किसी से डरती है डरती है क्या? क्रोकोडाइल से लड़ी है, क्रोकोडाइल से। ऑफ स्क्रीन भी फरहाना की किसी से लड़ाई नहीं हुई। और ये चीज नहीं बोली। वही नहीं, Thank you guys. लड़ाई तो हुई नहीं है किसी किसी से। तो बहुत अच्छा